संसार में अध्यात्म का रास्ता दिखाने वाले बहुत हमारे साधु सन्यासी गुरुजन हैं और सभी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, प्रेरणादायी कथाएं सुनाते हैं और हर शक उनका प्रयास होता है कि सबके जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम खुशी हो, हर परिवार में शांति हो, प्रेम हो, विश्वास हो और रिश्ता मजबूत हो। सबका यही उद्देश्य होता है कि परमात्मा को जाने पहचाने, उसके साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ें और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करें। परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था में परमात्मा को कैसे याद करना है, परमात्मा कौन है, परमात्मा किसको कहा जाएगा, परमात्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, ये सब चीज़ें ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत डीपली गहराई में समझाया जाता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ परमात्मा एक है और उसको याद करने का तरीका सरल हो, सहज हो। तो इस प्रकार जब राज योगा मेडिटेशन का कोर्स कराया जाता है तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी बहनें स्वयं की पहचान बताती हैं। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप इस देह में आ करके क्या करते हो और इस देह को चलाने वाली तू मैं तेरा मेरा करने वाली कौन है, वो शक्ति कौन है। तो इतना डीप कोई नहीं समझाता, इतना सच्चा ज्ञान केवल परमात्मा दे सकता है, निराकार ज्योति स्वरूप, जो कल्प में एक बार ही उनका अवतार होता है और अवतार भी उस समय होता है जब हर मानव अपनी मानवता को भूल जाता है, देह अभिमान में आके, देह के दुनिया में आकर, देह के संबंध में आकर जब हर एक मनुष्य आत्मा पाप कर्म में डूब जाती है तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं और आकर के अपना परिचय देते हैं। ऐसे तो भगवान को याद करने के लिए और कराने के लिए लाखों करोड़ों मनुष्य भगवान के बारे में बताते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, अपना परिचय मैं स्वयं देता हूँ। साधु संत गुरु गोसाई पैर पैगंबर सबका उद्धार करने के लिए मेरा जन्म नहीं होता, मेरा अवतार होता है। मैं नर नारी के चक्कर में नहीं जाता, इसलिए मेरा अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। तो परमात्मा का अवतार अभी कलयुग के अंत में हो चुका है और परमात्मा आ करके सत्य गीता ज्ञान सुना करके हर मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। तो परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो विश्व में बाकी कोई मनुष्य आत्माएं ये ज्ञान नहीं दे सकती, क्योंकि जो अंधकार में है वो प्रकाश में दूसरों को कैसे ले जाए। तो परमात्मा प्रकाशमय है, ज्योति स्वरूप है, वो सभी कालों को जानता है, सभी मनुष्य आत्माओं को जन्म पत्री को जानता है। इसलिए वो कल्प के 5000 वर्ष में एक बार ही आता है और तब आता है जब घोर कलयुग में पाप होता है, घोर कलयुग बन जाता है। घोर कलयुग में लोग पाप कर्म में विश्व न खून डुबो करके पाप कर्म करते हैं और डरते नहीं हैं, ना कानून से, ना सरकार से, ना भगवान से, ना परिवार से, ना रिश्ते नाते से। तब भगवान इस धरती पर आकर के पाप कर्मों से
छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए हम मनुष्य आत्माओं को गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान देकर हम बच्चों को, हम सभी मनुष्य आत्माओं को एक सुंदर सी दुनिया में लेके जाते हैं, जहाँ सुख, चैन, शांति, आनंद, प्रेम, आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। उस दुनिया का नाम है स्वर्ग, सतयुग, बहिष्ठ, जन्नत, पैराडाइज। तो उस दुनिया को जानने के लिए, पहचानने के लिए ईश्वर को जानना जरूरी है, क्योंकि सब कर्म नहीं कर सकते, सब काम नहीं कर सकते। परमात्मा का जो काम है वो कोई साधु संत गुरु गोसाई नहीं कर सकता। जो गुरु गोसाई का काम है वो कभी परमात्मा नहीं कर सकता। तो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, पहचानने की आवश्यकता है, और उसके साथ अपनी बुद्धि की तार जोड़ने की ज़रूरत है। तभी हम पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। आज आप देख रहे हैं दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी कितना भ्रष्टाचार होता है, कितना पापाचार होता है, कितना लोग निर्दयी बन चुके हैं, भाई भाई को मार रहे हैं। आज शादी होता है, कल डिवोर्स हो जाती है, बाप बेटा का खून कर देता है। इसका कारण यही है कि जीवन में अध्यात्म नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसलिए लोग पाप कर्म कर बैठते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है।